लाल बाहू शाह जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके गांव में श्री जी कृपा से सार्वजनिक मंदिर बनवा रहे हैं मिलके। तो महाराज जी, उसमें महादेव जी के मंदिर, पार्वती जी के मंदिर, भैरव जी के मंदिर, राधा कृष्ण जी के मंदिर हैं। इसके लिए महाराज जी थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए था कि कोई गलती ना हो जाए, तो हम किस बातों का ध्यान रखें, उनकी सेवा बाद में कैसे। हाँ, बस सबसे बड़ी समस्या ये है कि मंदिर बनवाना सहज है, लेकिन मंदिर के देवता की बराबर पूजा होती रहे ऐसी व्यवस्था करना कठिन है। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनमें जल चढ़ाने वाला कोई नहीं। आज का समाज जो है, हमें लगता है पूरे गांव में एक दो चार ऐसे निकल आवे जो जल चढ़ाने के लिए रोज नियम से जाते हो। नहीं तो अब नई नई जो जनरेशन है वो शंकर जी में सुबह 4 बजे जाके जल नहा के चढ़ाए, 9-10 बजे तक तो सोते हैं, तो सुबह जल। तो हमें लगता है देवालय बनवावे तो कुछ अर्थव्यवस्था ऐसी कर दे जिससे पुजारी आदि की व्यवस्था हो जाए और ठाकुर का भोग लगता रहे, ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए। नहीं तो देवालय तो बहुत बनवा देते, लेकिन उनकी भोजन व्यवस्था, भोग व्यवस्था, आरती व्यवस्था न करने से अपराध भी लगता है। मान लो मंदिर है, अब जले नहीं चढ़ रहा, भोगे नहीं लग रहा, मंदिर हमने बनवा दिया तो अपराध बन रहा है ना। प्राण प्रतिष्ठा हुई, देवता विराजमान है, भगवान विराजमान है। विजया जी। हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ऑफिस के काम का चिंतन होने से प्रभु का पूर्ण रूप से चिंतन या निरंतर भजन नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं ये चिंतन भी बना रहता है कि बच्चों को भगवत प्राप्ति हो। महाराज जी, कैसे मैं इन दोनों बातों को मिटाकर श्यामा शाम की। देखो, सब शास्त्रों से सम्मानित और सब ऋषि मुनि और संत महात्माओं से प्रतिपादित हम आपको बात बताते हैं। हम ऑफिस गए, राधा अपना काम शुरू किया, फिर बीच में याद कर लिया राधा। काम पूरा हुआ 5 घंटे में, हाथ जोड़ा, हे प्रभु 5 घंटे में जो काम हुआ और आपका स्मरण हुआ, ये 5 घंटे आपको समर्पित करते हैं। आप ऐसा करके देखिए, ये भागवत धर्म है, कर्म समर्पण और भगवत स्मरण, इसी से सब काम हो जाएगा। कोई गृहस्थी में किसानी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई ऑफिस जाता है, अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे और सबको देना चाहिए। देखो, अर्जुन जी कह रहे मैं सन्यास लेकर के भिक्षा मांग करके भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान कह रहे युद्ध करो। मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन। तुम जहां जो कुछ हो, तुम्हें जो पद मिला है, अपने कर्तव्य का पालन करो और नाम जप करो, यही पूजा है। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो आप ऑफिस में बैठे, तो ऑफिस का जब काम कर रहे हैं उस समय नाम जप नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन एकाग्रता से हम जब काम करेंगे तो नाम जप हम भूल जाएंगे। तो जब हमें अंगुली रुके, मान लो लैपटॉप से राधा, हम अगर 5 घंटे में 10 बार राधा राधा बोल लेते हैं और 5 घंटा समय भगवान को समर्पित कर देते, वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएगा, वो आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलाएगा। लेकिन स्मरण आवश्यक है। भगवान को प्रणाम करके अपने ऑफिस में बैठो और भगवान को प्रणाम करके कर्म समर्पण करके ऑफिस से निकलो, पूजा ही हो गई आपकी। क्योंकि भगवान वो काम में तदात्मता होती है तो कई घंटों तक नाम छूट जाता है, चिंतन पे नहीं बनता। हाँ, कई घंटे तो हमें लगता है नहीं। एक बार 1 सेकंड के लिए रुके, राधा बोल दी, क्या चला गया? इसके लिए तो हम सावधान रहें। कई घंटे निकल गए भगवान नाम, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई काम कि जिसमें हमको 1 सेकंड का अवसर न मिले। मान लो आप राधा बोले, राम बोले, शिव बोले, कृष्ण बोले, कृष्ण काम, कृष्ण, फिर काम, कितना सुंदर बढ़िया भजन बन जाए। हमें लगता है कि हमारी थोड़ी कमजोरी है, अगर हम अभ्यास को पुष्ट करें तो हो सकता है, नाम जप करते हुए हो सकता है। देखो, हम इतनी देर से आपसे बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि हम नाम छोड़े हुए हैं। नहीं, हमारे दिमाग में यहाँ बार बार राधा लिखा जा रहा है। आपके सामने बैठे आपके चेहरों पे राधा राधा राधा। हम बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं बातें, लेकिन हमारा दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि अभ्यास योग युक्त चित्तसा नान्यगम, जो अभ्यास किया जाता है वही दिमाग में छा जाता है। जैसे आप हमारी बातें ही केवल नहीं सुन रहे, अंदर कुछ और चल रहा है ना। जहां तुम्हारे कुछ और चल रहा है वहां हमारे चल रहा है
ये बात समझ ली। तो अभ्यास अगर हम कर ले तो हम 2 काम एक साथ कर सकते हैं। हमारे मन में इतनी क्षमता है, हम 2 काम एक साथ कर सकते हैं। अब अभ्यास की बात होती, देखो ड्राइवर बीड़ी भी पी रहा है, बगल वाले से बात भी कर रहा है, हंस भी रहा है, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर रहा है। उसकी पूरी एकाग्रता ड्राइविंग पर है, पूरी एकाग्रता लक्ष्य पे है। पर एकाग्रता वहां रखते हुए भी वो हंस भी लेता है, वो बात भी कर लेता है, वो देख भी लेता है, लेकिन उसकी पूरी दृष्टि रोड पे है। जरा सा चूके कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे हमें चलना है कि हमें बात भी करनी है, हमें हंसना भी है, लेकिन हमारी एकाग्रता भगवान पे रहे। एकाग्रता है जो भगवान पे रही कि मैं भगवान का कार्य कर रहा हूं, तो आपकी वो भक्ति हो जाएगी। रसखान गोविंद यूं भजिए जो नागरिको चित गागर में। जैसे ब्रजवासिनी गोपियां 3-3 मटकी ऊपर जल की रखे हुए, हाथ में बाल्टी है, रस्सी है, और बात करती हुई हंसती हुई जा रहे, लेकिन पूरी एकाग्रता सर पे है कि जरा सा बैलेंस बिगड़ा कि पूरी मटकी आ जाएगी नीचे। रसखान गोविंद यूं भजिए जो नागरिकोचित गागरी में। ऐसे हम गोविंद का भजन करें। अनुराग लता सचरी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने एक बार सत्संग में बोला कि सेवा से तन की शुद्धता होती है और सुमिरन से मन की। इसमें तन की शुद्धता का आश्रय महाराज जी कैसे समझें कृपया? हाँ, तन से हमारे पाप कर्म होते हैं। जब हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा तो हमारे शरीर से पाप कर्म नहीं होंगे। पाप कर्म की व्याख्या कहाँ तक करे? जो धर्म विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, जिसमें किसी को दुख पहुंचता है, किसी की हिंसा होती है, ऐसे कोई भी कार्य जिसका शरीर शुद्ध हो गया है उससे नहीं होगा। तो शरीर शुद्ध होने को तो निष्पाप शरीर, पवित्र शरीर, वो जहां चरण रख दे वो स्थान पवित्र हो जाए। तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि, वो तीर्थों में भ्रमण करता है, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए इतना पवित्र हो जाता है। सेवा से शरीर पवित्र हुआ तो शरीर का राग नष्ट हो गया, मन पवित्र हुआ तो मन की चंचलता नष्ट हो गई। मन और तनय में तो हमारी आसक्ति है, तो हम अनासक्त होकर भगवान से प्रेम करने लगे। तो हमारा शरीर जब तक अपवित्र है तब तक इसमें राग रहता है, और जब शरीर पवित्र हो जाता है तो इससे भी वैराग्य हो जाता है। तो जब शरीर से भी वैराग्य हो जाए, कोई पाप कर्म न बने, तो समझना चाहिए शरीर पवित्र हो गया। और जब मन निरंतर भगवान का चिंतन करे, भगवान के चिंतन में पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए, तो समझना चाहिए मन पवित्र हो गया। जब मन और तन पवित्र हो गया तो भगवान का स्वरूप अपने आप अनुभव में आने लगता है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि मूल तो मन ही है महाराज जी, शरीर की क्रियाएं कराने वाला। हाँ, पर मन लगा शरीर में है ना, मन शरीर में लगा है। अगर हमारा शरीर अपवित्र है तो अपवित्र क्रियाओं की बढ़ोतरी करेगा मन, अगर शरीर पवित्र है तो इनका कनेक्शन है। अच्छा, इसीलिए पवित्रता का निर्वाह, इसीलिए हम स्नान, कपड़े पवित्र, पवित्रता, जिससे हमारा मन पवित्र हो। मूल तो मन में आएगा, पर मन स्थूल शरीर में फंसा हुआ है। तो स्थूल शरीर जब हमारा पवित्र होगा तो सूक्ष्म शरीर में मन आता है, वो भी पवित्र हो जाएगा, और कारण शरीर में स्वभाव आता है, वो भी पवित्र हो गया। तीनों पवित्र हो गए तो आप तो परम पवित्र है ही, आत्मस्वरूप है, आपको अनुभव होने लगेगा। जैसे स्वच्छ और निर्मल जल में नीचे क्या पड़ा है ये हमें दिखाई दे देता है, ऐसे परम पवित्र निश्चल मन में भगवान के स्वरूप का अनुभव। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान गीता जी में कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं, तो वो अनुभव में आने लगते हैं। वनिका जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपने जीवन में इतने कष्ट अकेले ही सहे हैं महाराज जी। हम तो कुछ थोड़ी सी भी प्रतिकूलता या फेल होने पे एकदम हारा हुआ फील करते हैं महाराज जी। इस समय में महाराज जी अपने आप को कैसे संभाले महाराज जी? दिमाग में बस वही घूमता रहता है। तो भगवान के नाम जप में और भगवान के चरणों के आश्रय में बहुत बड़ा बल है। अगर हम भगवान का आश्रय न लिए होते तो हमारी दुर्गति हो जाती। आज भी जैसे कष्टमय शरीर है, लेकिन भगवान के आश्रय में है तो एक आनंद है, एक शीतलता है।
भगवान के आश्रय के बिना विपत्तियों से, दुख से, संकट से नहीं हटा जा सकता। एक तो आई हुई विपत्ति होती है, हम लोगों ने तो जानबूझ के कष्ट सहे, नियम पूर्वक, मांगना ही नहीं है, जो सामने आ गया वही पाना है। कई कई दिन भूखे रहना, गर्मी सर्दी बरसात सब सहना, पर प्रभु के लिए तो उन्होंने ऐसी सामर्थ्य दे दी जो अब कष्ट कष्ट लगता ही नहीं है, अब कोई दुख दुख लगता ही नहीं है, सुख से डर लगता है, बड़ाई से डर लगता है, अब गाली देने वाले से डर नहीं लगता, अपमान करने वाले से डर नहीं लगता। ये भगवान की कृपा से होता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, तो बहुत बल है भगवान में, बहुत बल है। सबसे बड़ा अगर जीवन में कष्ट कोई अनुभव में होता है तो अकेलापन का होता है, नहीं होता? कोई तो हो, यहाँ बचपन से कोई नहीं है, प्रभु के सिवा ना आप भी है, अब तो आखिरी फिल्म चल रही है। तो जीवन के पूरे जीवन की फिल्म थी, अब उसका अंतिम निर्णय चल रहा है, कब राधे श्याम हो जाए। ये तो पक्का बच्चा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों चाहे निकल जाए, पर जाना तो है ही। इसका नाम मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में जाना तो पड़ता ही है। तो हम सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, यदि भगवान को अपना दोस्त मानोगे, भगवान को अपना मानोगे, तो कभी निराश नहीं होगे। तो नाम जप और भगवद आश्रय, ये दो बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को पुष्ट कर सकती हैं। महाराज जी जाने की बात ना किया करें, हिम्मत बहुत नहीं कष्ट होती। होता है। इस लोक का नाम क्या है? मरना तो पड़ेगा ही। देख के भी दुख होता है महाराज। हाँ, पर अब जाना तो पड़ेगा ही ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये तो लोक है, मृत्यु लोक है, यहाँ ट्रांसफर होना ही है, सबको जाना है। जाने की तैयारी कर लो, जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी, यहाँ सबको जाना है। इसलिए नाम जप करो और भगवान से प्यार करो। जहाँ जाना है वो ठिकाने की याद करो, तुम्हें कहाँ जाना है। जैसे अपने लोगों को है कि निकुंज जाना है, श्री जी के पास जाना है, जब तक शरीर है उनका जस गा रहे हैं, शरीर छूटा अपने प्यारे के पास पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। आए मिले परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। दिव्य वृंदावन हमारे प्राण प्यारे जिनका जीवन भर आश्रय लिए रहे, वो प्रिया प्रीतम प्रभु मिलेंगे तो एक आनंद है। मरना भी आनंदमय है, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, कब अपने पूर्ण परमात्मा से मिलूंगा। महाराज चिंतन ही नहीं हो पाता कि आप चले जाओगे तो क्या होगा, चिंतन ही नहीं हो पाता। नहीं, वाणी रहेगी, शरीर तो भले ना रहे, वाणी तो रहेगी ना। प्रेमानंद की वाणी तो रहेगी ना, वाणी संभालेगी, वाणी संभालेगी। ये बोला जाता है कि हर युग में जो प्रभु अवतरण लेते हैं उनका एक कार्य सिद्धि होता है। अभी आपका कार्य सिद्धि पूर्ण नहीं हुआ, अभी हम लोग जैसे लोगों को उद्धार करता है प्रभु जी। अरे तो भगवान के ऊपर हो सकता है वो और जिला दे। उनकी वो पूर्ण नहीं हुआ प्रभु जी। अभी बहुत लोगों को आपको रास्ते दिलाना, हम लोग जैसे पतित आदमी को आपने सही मार्ग दिखाया है। अभी ऐसी बात ना करें। एक संत भगवान ने आपको बोला था कि 80 वर्ष तक कुछ नहीं होता आपको, तो महाराज जी हालत देख के लगती है। महाराज जी भी बहुत लोगों का आपने उद्धार करना है। हालत देख के लगता है ना। बड़ी उम्र के लोग नहीं, छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के बच्चे, सब आपको सुनते हैं और आप सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि सब हमें प्यार करते हैं, हमारी बात मानने की चेष्टा करते हैं, इसलिए सबको धन्यवाद है, सबको प्रणाम है। सुरेश गौड़ जी। श्री हरिवंश महाराज जी। जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पूर्ण गुरु जो सतमार्ग दिखावे, मोक्ष प्रदान करावे, यदि किसी को न मिल पाए तो क्या वो भगवान को गुरु माने, भगवान को गुरु माने। क्या मानिए है ना, आपको आप जैसे संत महात्माओं को गुरु नहीं माना जा सकता है अगर पूर्ण गुरु नहीं मिल पा रहा है उसको, किसी को। भगवान को गुरु मानना चाहिए, व्यक्ति को गुरु नहीं मानना चाहिए। गुरु को भगवान मानना चाहिए और भगवान को गुरु मानना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर व्यक्ति दिखाई दे तो गुरु नहीं बनाना चाहिए, अगर साक्षात परब्रह्म परमात्मा दिखाई दे तो गुरु मान लेना चाहिए। गुरु ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा,
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुदेव पूर्ण परमात्मा है। जब ये भाव हो जाए तो गुरु बना लेना चाहिए। अगर व्यक्ति भाव रहे तो फिर भगवान को गुरु मान लो भाव से, क्योंकि व्यक्ति को गुरु बनाने से कल्याण नहीं होगा, गुरु को व्यक्ति मानने से कल्याण नहीं होगा, गुरु को ब्रह्म मानने से। वैसे सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब भगवान के ही स्वरूप है, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म गुरु तो साक्षात परब्रह्म स्वरूप। गुरु और भगवान में भेद दृष्टि रखना ये अज्ञानता की दृष्टि है। लेकिन हम कहते हैं जब तक ये अज्ञानता बनी रहे तो वंदे कृष्णम जगत गुरुम, भगवान को गुरु बनाकर नाम जप करना चाहिए। आशीष जी। श्री हरिवंश महाराज जी, सारे पाप आचरण आपकी कृपा बल से छोड़ दिए हैं 1.5 साल पहले से। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मतलब सभी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में कहा था कि मैं अगर मर भी जाऊं तो मेरे वचनों पर आजीवन चलना, किसी की गुलामी का शिकार मत होना, एकमात्र श्री जी की गुलामी को ही स्वीकार करना। महाराज जी, उस दिन से दिल को कोई निचोड़ रहा है, मतलब जैसे कोई भीगे कपड़े को निचोड़ा करे। तब से बहुत विचलित हूँ महाराज जी, किसी बात में मन नहीं लग रहा, विकलता से। महाराज जी, इस विकलता को शांत करें। किस बात की विकलता? कि शरीर मतलब सिर्फ मम्मी पापा की बात, आपकी वचनों पर उन्होंने भी राजी है। बस आप ये जो आप जाने की बात, अभी तक आपसे मतलब मिलन हुई वो बात नहीं हुई जो होनी चाहिए। हमारे नाम दे दीजिए, हमें स्वीकार कर दीजिए। ये संसार से बस घोर वैराग्य हो जाए और आपकी इसी चरणों में बस अखंड भक्ति और अखंड, हमें और कुछ ना चाहिए। आप नाम जप करो, नाम जप। हम आपको एक आंतरिक बात बता दें, यदि आप हमारी बात मानोगे, हम कोई मतलब सिद्धि या चमत्कार की बात नहीं कहते, तो तुम्हारे खोपड़ी में प्रेमानंद बैठा मिलेगा। ये तुम देख लेना, तुम्हें लगेगा कि हमारे माइंड पे वो बैठे हुए हैं और वो मुझे चला रहे हैं, क्योंकि ये जीवन भगवान को समर्पित जीवन है। अब किंचन मात्र इस जीवन में अपना अस्तित्व नहीं है। भगवान बुलवा रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, भगवान चला रहे हैं, हमारी किडनी फेल है, मतलब अपना अस्तित्व, मनुष्यत्व का अस्तित्व नहीं है। ये केवल भागवतिक प्रभाव से चल रहा है। तो अगर आप हमारी बात मानोगे तो आपको दिखाई देगा माइंड में ही वो बैठे हुए चला रहे हैं। बाहर की तो बात जाने दो, माइंड में बैठे हुए वो चला रहे हैं, हमारे दिमाग में वो बैठ चुके हैं। जो बाबा ने ये बोला है, बाबा ने ये बोला है, बाबा ने कहा ऐसे चलना है, ये माइंड में बैठना होता है। तो माइंड में बैठ करके ही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे। अमित आहूजा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भाग्य हमारे जीवन को नियंत्रित करता है या हमारे प्रयास और प्रार्थना हमारे जीवन को बदल सकती है? नहीं, भाग्य नियंत्रित करता है। कब तक? जब तक हमारा प्रयास आध्यात्मिक नहीं होता। आध्यात्मिक प्रयास होने पर भी भाग्य अपना प्रभाव दिखाता रहता है, लेकिन वो हमको परास्त नहीं कर सकता। आध्यात्मिक उन्नति होने पर हम अपने नए प्रारब्ध की रचना कर सकते हैं, नए भाग्य की रचना कर सकते हैं, लेकिन वो केवल आध्यात्मिक प्रयास से ही होगा, भौतिक प्रयास से नहीं। भौतिक प्रयास की सफलता और असफलता ये पूर्व भाग्य पर आधारित है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, विधि माने विधाता के हाथ में जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार विधान रख दिया गया है। अब उसको भोगते हुए हम नए जीवन को, हाँ, तो हम उस आध्यात्मिक मार्ग से ही चल सकते हैं, तब हम प्रकाशित कर सकते हैं नए जीवन को। नहीं तो वो कर्म के आधार पर भाग्य पर ही निर्धारित रहेगा, वो स्वयं में इतना प्रबल नहीं है। स्वयं में प्रबलता पुरुषार्थ अध्यात्म की, भजन की, तपस्या की, व्रत की, नियम की, तीर्थयाटन की, इनको जो हम करते हैं तो हम अपने भाग्य का परिवर्तन कर सकते हैं। आगामी, वर्तमान को नहीं, आगामी भाग्य का परिवर्तन। महाराज कर्म से भाग्य बनती है। राधे राधे मेरे प्रिय मित्रों, तो हम इस चैनल के माध्यम से महाराज जी के ऑफिशियल चैनल भजन मार्ग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें। मैं आशा करता हूं कि आप निरंतर राधा नाम जाप का प्रयास कर रहे होंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे।